को रजिस्ट्रेशन के लिए, जी जी ठीक है, तो वो कैसे करना है? देखिए, उसके लिए हमें ये मेरा मेरा पैशन है ये बताना किसी को भी, और ये मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ कि जॉब कैसे हासिल करनी है। जॉब हासिल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड है एम्प्लॉयर्स का, वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, वो इंटरव्यू ना करें, उससे पहले वो कैंडिडेट को देख लें। तो मैं कैंडिडेट्स को ये कहता हूँ, यार अपना एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर जो एक पैटर्न क्वेश्चंस हैं, और इस तरह बनाओ कि आपका बैकग्राउंड में लगे कि आप फार्मेसी में खड़े हुए हो, आपने वाइट ड्रेस पहना हुआ हो, इस तरह की प्रोफेशनल लुक वाली एक आप वीडियो बनाओ। 2 मिनट बात करें उसमें, 2 मिनट से ज़्यादा बात ना करें, और उसमें इंथुजियाज्म के साथ बात करें, थोड़ा सा स्माइल के साथ बात करें, जो उनको फील हो के यार ये ऑजी स्टाइल का बंदा है और ये ऑजी कल्चर में फिट इन हो जाएगा। तो और ये मेरे टीम के जो लड़के लड़कियां काम करते हैं ये इन्हीं जैसा है। तो अगर आपने वो लुक्स दे दी उसके अंदर, तो फर्स्ट 10 to 20 सेकेंड के अंदर वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे इसको लेना है नहीं लेना है, और ये मुझे इसको इंटरव्यू करने की जरूरत भी है नहीं जरूरत है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं बताता हूँ सबको। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी जॉब्स हुई हैं, तो वो अपना वर्जन भेजते हैं और मैं उनको चेक करके उनको फीडबैक देता हूँ। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो मेरी बात को समझ जाते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ भेजते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो थोड़े स्लो बात करते हैं या बिल्कुल स्माइल देके बात नहीं करते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कोई डिप्रेस हुए हैं। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं यार ये नहीं चलेगा, इसको भेजने का कोई फायदा नहीं है, इसको तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको प्लीज चेंज करो और फिर भेजो। तो कई दफा ऐसा होता है कि बैक एंड फोर्थ होता है और फिर आगे जाके वो क्लिक कर जाता है। तो ऐसा ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। और सीवी भी उनका ठीक करा देते हैं कि सीवी के अंदर क्या चीजें वो देखना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डू, आई फिल्टर दोस थिंग्स। अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, जिससे आप सोशल मीडिया के लिंक्डइन और इस तरह की चीजें यूज करके उससे भी जॉब सर्च की जा सकती है। बिल्कुल, लिंक्डइन सर बहुत पावरफुल टूल है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन जॉब्स के लिए। जो जो लोग को मैं जानता हूँ जिनकी जॉब्स हुई हैं, उन सब के लिंक्डइन प्रोफाइल जो थे उनको मैंने गाइड करके चेंज करवाए। क्योंकि जब आप किसी ओवरसीज को लेते हैं ना, तो आप सबसे पहले उसको ऑनलाइन वर्जन देखते हैं कि वो ऑनलाइन कैसा है। ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इवन के लोकल अगर किसी को हमने हायर भी करना हो ना, किसी फार्मेसी असिस्टेंट को भी हायर करना हो, उसका सीवी आता है, तो हम सबसे पहले उसको गूगल मारते हैं, चेक करते हैं ये सोशल पे कैसा है, फेसबुक पे क्या कर रही है ये बंदी है, इसका माइंडसेट क्या है, इसका लिंक्डइन अगर है तो वहां से हमें माइंडसेट पता लग जाता है कि ये काम का बंदा है या नहीं काम का बंदा है। सीवी पे जो लिखा है ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन हम माइंडसेट चेक कर सकते हैं उस बंदे का कि ये प्रोग्रेसिव होगा या ये स्लगिश होगा, ये जो भी होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मेरी जो भी टीचिंग होती है ना, मैं कहता हूँ यार डिजिटल प्रेजेंस अपनी आपको होनी चाहिए आपकी, और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप प्रोग्रेसिव नजर आ रहे हो, आपका जो प्रोफाइल है ना वो लग रहा हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके पास कोर्सेज ऐड हुए हुए, छोटे कोर्सेज किए हुए आपने। और बहुत सारे कोर्स जो इवन के जो आ जाते हैं यहाँ पे, उनको फिर मैं कोर्सेज में एनरोल कर देता हूँ। एज ए एम्प्लॉयर मेरे पास कैपेसिटी है कि जो हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो मैं पोर्टल खोल के उनको दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार इसमें कोई 25 कोर्सेज पड़े हुए हैं, ये कर लो। अगर ये तुमने अपने सीवी पे डाल दिए ना, बिठा दिए, तो सामने वाला एम्प्लॉयर कहेगा कि यार ये तो काम का बंदा है, इसको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक विंडो ईजी हो जाती है किसी के लिए। सर ये बताएं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड जो है वो इंटर्नशिप के बाद उसका फर्दर टेस्ट या फर्दर क्या चीज है, यानी वंस यू गो देयर, वंस यू रीच देयर, इंटर्नशिप कंप्लीटेड, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस ठीक है, होता है? देखिए जो इंटर्नशिप के अंदर जो बड़ा टफ टाइम होता है, जिसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सुपरवाइज ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो उससे वो पास करके जब वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनकी सबसे पहले तो तनख्वाह बढ़ती है। मतलब वो 4,000 नहीं, से। उसका तो टेस्ट होता है जी 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 ये इंटर्नशिप के बाद। जी जी इंटर्नशिप के प्रोसेस जो चल रहा होता है, इसके अंदर वो मुख्तलिफ वर्क बुक्स कर रहे होते हैं। आईटीपी प्रोग्राम कहते हैं उसको, इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। फार्मेसी गिल्ड से वो इनरोल होते हैं, उनकी अप्रेजल्स होती हैं कि ये 3 महीने के बाद प्रिसेप्टर या मैं या जो वहाँ मैनेजर है वो उनकी रिपोर्ट लिख के देता है कि ये कैसा काम करा है, और वो रिपोर्ट सबमिट होती है। तो हर 3-3 महीने बाद अप्रेजल होती है उनकी। और जब 70% ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो वो उनको एक राइटिंग एग्जाम होता है, उसको राइटिंग एग्जाम कहते हैं स्टेज 2 का। और फिर उसके बाद एक ओरल एग्जाम होता है। ओरल एग्जाम के अंदर आपको 3-4 फार्मासिस्ट होते हैं, वो आपको जज करते हैं आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज थ्रू द जो आपने लर्न किए ड्यूरिंग, आपको रूल्स रेगुलेशन प्राइवेसी लॉज, जो भी ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी लॉज हैं उस पर वो चेक करते हैं। आपको सिनारियोज देते हैं, उसमें वो चेक करते हैं कि आया कि आज
इस बंदे को हम चेक कर रहे हैं, इज इट रेडी टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट, दिस इज व्हाट दे चेकिंग। कैन ही सर्व a community person without providing any harm? They are checking that. Can he communicate in a way that independently he can communicate with local community? तो ये 2-4 पॉइंट होते हैं, उसमें 5 या 3 सिनारियो होते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपने पेशेंट को उसमें किल नहीं करना है, हार्म नहीं प्रोवाइड करना है आपने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप फंस रहे हैं, तो आप टाइम ले लें उनसे, बुक खोलने का वो टाइम देते हैं आपको, रेफरेंस चेक करते हैं, वो ये माइंडसेट चेक कर रहे होते हैं कि ये असल सिनेरियो अगर होगा तो उसमें ये क्या करेगा, या फंस जाएगा या भाग जाएगा या गलत एडवाइस दे के आगे निकल जाएगा। जहां आपने गलत एडवाइस दी वो आपको फेल कर देते हैं, वो आपको पास नहीं करते, कहते हैं वापस जाओ, तैयारी करके दोबारा आना। तो ये एक छोटा सा उन्होंने चेक रखा हुआ है आखिर के अंदर। लेकिन जो बच्चे ट्रेनिंग में आ जाते हैं और जो सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही हल्का होता है, वो एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है। The living standard after passing exam, after completing, after registered pharmacist, living standard and pay. देखिए पे जो है वो मैंने जैसे बताया कि अवार्ड रेट होते हैं, अवार्ड रेट जो फार्मेसी की फील्ड हुई या कोई भी और फील्ड हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक स्टैंडर्ड अवार्ड्स, ये मतलब स्टैंडर्ड रेट्स डिफाइन किए हुए थ्रू गवर्नमेंट बॉडीज। तो उस हिसाब से फार्मासिस्ट इंटर्न का जो रेट जो मैंने आपको बताया वो डिफाइन होता है। और उसके बाद जब फार्मासिस्ट जम करते हैं, फार्मेसी सैलरी जम करती है, जब व्हेन दे बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आइदर दे कैन बी ऑन लेवल 1 और लेवल 2 डिपेंडिंग ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ दे आर गुड। अगर बहुत अच्छा कोई है तो वो फिर मैनेजर के तौर पे भी ऑफर की जाती है उनको जॉब, ठीक है। तो जो मैनेजर होते हैं तो वो फिर $40 या $45 एन आवर, जो कि लगभग 8,000, 9,000 या $10,000 तक की मंथली सैलरी जाती है उनकी तकरीबन। और तो ये एक बड़ा हैंडसम अमाउंट है किसी भी पर्सन को अचीव करने का विद इन 1 ईयर। और अगर जैसे वो जो आ रहे हैं तला और हीरा, अगर वो दोनों फुल टाइम काम कर रहे हो, लेट्स सपोज, तो जस्ट यू कैन इमेजिन दैट बोथ वर्किंग फुल टाइम, वर्किंग ऑन दैट 10,000-20,000 मंथली सैलरी, दैट्स अमेजिंग लाइफस्टाइल। और वो फिर आपरा की उनके पास फुल रजिस्ट्रेशन होती है, दोनों के पास। आपरा जो बॉडी है जो फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन देती है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्थ है। और आपको मतलब आप गाड़ी के शोरूम पे जाए, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं बगैर कोई सैलरी वगैरह के। आपरा की रजिस्ट्रेशन का पावर इतना ज़्यादा है। आपको बैंक से फाइनेंस कर पे घर ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट आपरा फुल रजिस्ट्रेशन। फार्मासिस्ट जो हैं वो नोटराइज अथराइज होते हैं, नोटरीज मतलब कि वो अटेस्टेशन कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। कम्युनिटी फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट होता है, दैट्स समथिंग दे हैव द प्रिविलेज। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सेटिस्फाई करती है द फार्मासिस्ट इस कंट्री के अंदर, कि आपने जो पढ़ाई की है अपने कंट्री में, तो अब यहाँ आके आपने अपग्रेड किया है अपने आप को। एक तो तनख्वाह मिल रही है आपको, ठीक है, आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है एज ए न्यू रेजिडेंट इनटू दिस न्यू कंट्री। अच्छा, working hours, working hours, how many working hours everything the pharmacist is must. Pharmacies आपको 7 days working hour है, 5 days है, 4 days है, मोस्टली how many मोस्टली working hours? मोस्टली जो वर्किंग डेज होते हैं वो 6 डेज होते हैं। संडे को अमूमन कंट्री जगहों पे फार्मेसीज बंद होती हैं, देखिए, लेकिन कुछ जगहों पे 7 डेज भी होते हैं। लेकिन जो कि हेल्थ सेफ्टी की वजह से 45 आवर्स मैक्सिमम एक पर्सन को दिए जाते हैं काम करे, वरना वो फिर वो ड्रेन आउट हो जाएगा अगर उसको ज़्यादा काम करवाएंगे। तो नॉर्मली अगर शिफ्ट होती है तो अगर कोई 9 बजे से काम कर रहा है तो 6 बजे तक काम होता है, फिर ऑफ होता है, उसमें 1 घंटा ब्रेक होता है, बीच में 10 मिनट्स की ब्रेक्स होती है, आप चाय पी सकते हैं, किसी को नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पढ़ सकते हैं, लंच में अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अभी जो मेरे साथ जो कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है, जैसे कि मुर्तज़ा थे, कल मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि सर मेरे साथ तो मेरा एम्प्लॉयर ने इतना ज़बरदस्त काम किया, उसने मेरे लिए एक रूम में डेडिकेटेड जगह बना दी है मेरे प्रेयर के लिए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त एम्प्लॉयर है भाई तुम्हारा, जो भी है जॉन कैगनी मैं जानता हूँ। तो क्योंकि मुझे याद है जब मैं फार्मासिस्ट बना था बैक इन टाइम, तो मैंने अपने बॉस से बोला था यार मुझे जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना होगा तो मुझे ब्रेक मिलेगा। दे सेड नो टू मी एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि यू आर इन ड्यूटी, यू कैन नॉट लीव द प्रीमिसेस। बट ओवर हियर देयर इज समथिंग डिफरेंट, कल्चर हैज चेंज, ऑस्ट्रेलिया हैज डेवलप, 15-20 साल में बहुत चेंज आया है यहाँ पे। तो दैट्स समथिंग, क्योंकि ये सवाल बहुत दफ़ा आता है मेरे पास कि यार हम नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की या असर की, तो हमें क्या
नमाज पढ़ने का ब्रेक मिलेगा? तो मैंने कहा ब्रेक ज़रूर मिलता है, आप पहले से बता दो एम्प्लॉयर को कि ये मैं करना है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक बच्चों का ये होता है कि आप अभी कुछ बच्चों का फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है बिल्कुल। कि पहले वो पैसे जमा करके अपना अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, फिर वो थोड़ा सा टाइम और लेके पैसे जमा करके फिर अपना जो है वो टेस्ट दे दें, यानी कि गैप आप ले सकते हैं 6 महीने का, 8 महीने का गैप, फिर बच्चे खुद से जमा करके कर रहे हैं कि उनका फिनेंशियल, उनकी फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर रही कि वो इतने पैसे दे सकें। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे 2.5 लाख जमा करके जुलाई में कर रहे हैं, जी, फिर जी। वो 6 महीने जमा करके फिर वो अगले मार्च में करेंगे, नेक्स्ट मार्च में करेंगे टेस्ट हाँ, के लिए, बिल्कुल, क्योंकि तो असेसमेंट, इतना टाइम ले सकते हैं। जी, जी, असेसमेंट एक दफ़ा आपने करा ली, वो एक्सपायर नहीं होती है। जो हाँ। आपने पहली जो असेसमेंट डाली है, वो एक्सपायर नहीं होती है, वो तो वैलिड रहती है। हम्म। और अब ये उसकी बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल आपने अच्छा सवाल किया कि उमर, मेरे ख़्याल से तैयब नाम है उनका, मुस्तफ़ा तैयब, ओमान के अंदर है, ठीक है? वो लाहौर के ग्रेजुएट थे। आई थिंक अराउंड 10 इयर्स पहले उसने ग्रेजुएशन की थी। जब वो ग्रेजुएट फिनिश हुए तो उसने असेसमेंट उस टाइम पे डाली थी, ठीक है? उन्होंने कैप्स पास कर लिया था उस टाइम पे, लेकिन किसी हम्म। वजह से वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सके, फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो ओमान चले गए। और अभी उन्होंने कहीं मेरा कोई कहीं क्लिप देखा जनवरी 10 को, और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो उन्होंने कहा सर मैं दोबारा करना चाहता हूँ, मेरा कैप्स एक्सपायर हो गया है। तो मैंने कहा जस्ट ट्राई, जस्ट आस्क देम इफ दे कैन मेक दिस वैलिड फॉर यू। तो उसने ट्राई तो किया, लेकिन उसको वैलिडिटी नहीं दी। उसको ये बोला कि आपको असेसमेंट नहीं करनी, जो असेसमेंट आपकी वो 10 साल पहले की है ना, हम उसी पे आपको इजाज़त देते हैं, आप एग्ज़ाम दे दो। तो असेसमेंट उसकी उस ज़माने की जो भी थी, उस पे उसने एग्ज़ाम दिया अभी मार्च में। 30 डेज़ वाला जो बंदा है, वो ही वाज़ वेरी हंग्री कि उसने एग्ज़ाम पास करना ही करना है। तो उसने सिर्फ़ 30 डेज़ में इम्तिहान की तैयारी की है। वो फ़रवरी की किसी डेट में उसने तैयारी की है, मार्च की कोई डेट थी 6-7, उसमें एग्ज़ाम में बैठा है वो, और पास कर गया। और उसका अगर आप इंटरव्यू सुने मेरे साथ तो आप हैरान होंगे कि यार ये कैसा फौलादी बंदा था जो 30 दिन के अंदर तैयारी करके इम्तिहान पास करके निकल गया। और उसकी असेसमेंट 10 साल तक वैलिड थी। Working experience is all based on their working experience. Their working experience in community pharmacy will help. आप बच्चों को ये भी गाइड करें कि जो बच्चे कम्युनिटी फार्मेसी से आ रहे हैं, जो कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है टेस्ट देना। बिल्कुल, उनको ज्यादा पे ऑफ करेगा, उनको ज्यादा हेल्प होगा एज कम्पेयर टू जो बच्चे किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल या तो उनको, एक फ्रेश बच्चे हैं, या जो कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल बेस्ड जॉब से आ रहे हैं। उनको उनका एक्सपीरियंस जो है वो ऑल बेस्ड ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, या उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है पेशेंट बेस्ड। जी तो हाँ, बिल्कुल काइंडली ये आपने, भी आप। बिल्कुल ये बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि जो बंदा मेडिसिन्स के साथ रोज़ की डीलिंग कर रहा है और रोज़ की कोई ना कोई उस पे काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत ही सिंपल होंगी इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ओवर हियर इन ऑस्ट्रेलिया। कम्युनिकेशन वाइज देयर विल बी नो हेजिटेशन कि वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने में कोई उनको डर लगता होगा। और ज़ाहिर-सी बात है, जब वो इन नोट्स को पढ़ेंगे तो वो इन तीनों को डील कर रहे हैं रोज़ाना सुबह, तो ये बड़ा ईज़ी हो जाएगा उनके लिए। तो जो कम्युनिटी में जॉब नहीं करते हैं, या मैं तो यहाँ तक ये कहता हूँ कि फार्मेसी के स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना, वो भी जाके एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे जाके कहीं भी वॉलंटरी काम करें अपने शहर के अंदर किसी भी फार्मेसी में, ताकि पेशेंट डीलिंग के साथ उनको मेडिसिन के सामने से नज़रों से गुजरे, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि उनको उनको ये रिमाइंड आएंगी चीज़ें, क्योंकि बुक में तो पढ़ के इम्तहान पास कर लिया उन्होंने पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, हो सकता है वो चीज़ें दोबारा हर दफ़ा रिपीट ना हो रही हो, लेकिन वो जब वो काम कर रहे होंगे ना, तो दे विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज। और ये बड़ा कॉमन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो फार्मेसी स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं या लड़कियां पढ़ते हैं, वो पहले साल से ही जॉब कर रहे होते हैं, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पेड जॉब होती है उनको। फार्मेसी स्टूडेंट का एक ग्रेड सेट है जो कि और प्रेफर किया जाता है ऐसे लड़कों को, यंग बच्चों को जो फार्मेसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस इन पाकिस्तान एज वेल, कि जो फार्मेसी में पढ़ रहे हैं उनको जॉब दो भाई, उनको बोलो कि इनकरेज करें कि वो जॉब तो करें। उसमें उसमें ये है कि हमारे बच्चे भी यहाँ जो कम्युनिटी फार्मेसीज हैं लाहौर में जी, स्पेशली, जी। लाहौर और इस्लामाबाद में, वो बच्चे इवनिंग में काफी सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा 100% बच्चे, लेकिन 30-40% बच्चे जॉब करते हैं दैट्स इवनिंग में, वेरी गुड, 3 और 4 आवर 5 आवर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो कुछ
बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर में काम करते बिल्कुल। हैं, ड्यूरिंग समर थ्री मंथ्स ये वो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, वो कम्युनिटी फार्मेसी, बिकॉज लाहौर के अंदर और टेरिटरीज में अब चेन फार्मेसी बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 चेन फार्मेसी जी हैं, जी बहुत मशहूर जी मशहूर, जी जी just like Fazaldeen, just like clinics, just like Punjab Medical, Punjab, and so many जी जी chain pharmacies in Lahore, in Punjab especially, so many chain pharmacies. तो वो चेन फार्मेसी पे जॉब करते हैं, इवनिंग में जॉब कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में कर रहे होते हैं, वीकेंड्स पे कर रहे होते हैं, समर्स में कर रहे होते हैं, लेकिन ये पेड बहुत कम होती है। जो डेली बेस पे कर रहे होते हैं वो पेड होती है, लेकिन समर में पेड नहीं होती, ओके ड्यूरिंग ओके। समर पेड नहीं होती। ठीक है। तो कई अक्सर बच्चे हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बड़े बच्चों, जो एक्सपीरियंस लोगों की तरफ से आता है कि जो हॉस्पिटल बेस्ड जॉब है, जी 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 जी। क्या वो भी इजीली मिल जाती है? कि क्योंकि जो कुछ लोग हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं, नहीं सर, अ, हॉस्पिटल जो जॉब, वो जो ऑस्ट्रेलिया की हॉस्पिटल जॉब्स है ना, उनको थोड़ा टाइम लगता है जो कि यहाँ आते हैं ना। और अगर उन्होंने 2-3 साल का एक्सपीरियंस कर लिया हो कम्युनिटी में, देन दे कैन इजीली स्विच। स्टार्ट में ना बड़ा हेजिटेंट होते हैं हॉस्पिटल वाले, क्योंकि उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उनके यहाँ परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, और बड़े चेक्स होते हैं। तो इस वजह से हॉस्पिटल की जॉब खाली पड़ी रह जाती हैं, उसमें वो ओवरसीज वालों को एंटर होने नहीं देते हैं किसी वजह से। तो ओवरसीज वालों के लिए फर्स्ट हैंड जो है ना, वो एक कम्युनिटी फार्मेसी जाएं, वहाँ काम करें, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लें, एंड देन कहीं भी जाना है आपने, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जॉब करनी है, उस वक्त तक आपका परमानेंट रेजिडेंट भी आ जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल की जो जॉब्स हैं उनमें एक अजीब सा शर्त लगी होती है कि यू नीड टू बी परमानेंट रेजिडेंट और यू नीड टू बी सिटीजन, समथिंग लाइक दैट। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो जॉब्स होती हैं, तो उसके लिए स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये लोग इजीली नहीं अलाउ करते हैं। अभी एक बंदा है सत्तार, उसको जॉब मिली है बंडमबग हॉस्पिटल में, वो बहुत ही रीजनल एरिया है, तो मेरे ख्याल से वहाँ उन्होंने उसके लिए स्पेशल इजाज़त दी और वो काम कर रहा है इंटर्न फार्मासिस्ट। लेकिन आई हैव नॉट विटनेस के स्ट्रेट अवे काम मिलता हो हॉस्पिटल में, क्योंकि ये जो PR VR का चक्कर है ना, ये पहले कर लें और एक्सपीरियंस ले लें लोग। और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, स्पेशली जो वुमेन आ रही हैं हमारे पाकिस्तान से, लेडीज काम करने आ रही हैं, उनके लिए एक बड़ा ब्रॉडर मैसेज ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कम्युनिटी फार्मेसी है ना, उसके अंदर जो वर्क फोर्स है, वो उसको अगर हम देखें ना, उसमें कितने मर्द हैं कितने वुमेन हैं, तो उसमें तकरीबन 70% जो है ना वो लेडीज काम करती हैं ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी फार्मेसी में, 70%। तो किसी को घबराने की, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि, कई दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया अपने वेबिनार के अंदर कि पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं वो हेजिडेंट होती हैं कि मैं कैसे कम्युनिटी फार्मेसी में काम करूँगी, मुझे कोई गलत नज़र से ना देख ले, या मुझे कोई बुली ना कर दे, या मुझे कैसे स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट फॉर फार्मेसी जॉब्स, स्पेशली अगर आप गिल्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि आवर वर्क फोर्स जो है उसमें से 70% जो है वो वुमेन है। उसमें फार्मेसी असिस्टेंट भी है, उसमें फार्मासिस्ट भी हैं, और 30% के करीब जो है मेल है। उसकी रीजन ये है इरफान साहब के, जो हमारा कल्चर है, हमारी फीमेल जहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी पे जॉब नहीं करती, यहाँ हमारी चेन फार्मेसी पे जी फार्मासिस्ट उतनी परसेंटेज में नहीं होती। यहाँ 70% मर्द होते हैं बिल्कुल चेन बिल्कुल फार्मेसी में, बिल्कुल। 30% औरतें होती हैं। जी और जो फीमेल्स हैं वो ज्यादातर इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल के अंदर होती जी हैं। जी। तो वही माइंडसेट ये है कि हम वहां जाके कैसे आउटपुट दे सकेंगी, इंडस्ट्री हम में काम कैसे। करना है, डेस्क पे बैठ के काम करना है, या हॉस्पिटल में काम यस। करना है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, मैं हर दफ़ा अपने वेबिनार में बताता हूँ कि 70% जो है ना वुमेन वर्क फोर्स है, विच गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर योर सेल्फ, दैट के दैट इज ऑल सेफ, एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबल आवर्स अवेलेबल फॉर वुमेन। अगर वो मदर है तो वो 3 बजे तक काम करे, घर चली जाए, स्कूल के बाद बच्चों को अपना हैंडल कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वुमेन के लिए सूट करती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जी थोड़ा सा जो पेशेंट काउंसलिंग है या उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो उस लेवल की डेवलप नहीं हुई होती हमारी कंट्री में जो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुई होती है। जी तो जी कम्युनिकेशन स्किल्स और पेशेंट काउंसलिंग के लिहाज से वीक होती हैं। नो डाउट अब बहुत चेंज आ गया है, शिफ्ट आ गया है हमारे यहाँ के जो
खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर से बच्चियां पढ़ के जा रही हैं या लड़कियां पढ़ के आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो कर सकती हैं और कर जी जी रही हैं। जी जी। लेकिन अभी भी बहुत सा काम यहाँ होना बाकी है और उस लेवल का अभी शिफ्ट नहीं है। तो जो आपने बताया कि 70% अगर वहाँ फीमेल्स हैं तो इट इज क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम, और बहुत ज्यादा उनके लिए एक रिलीफ होगा बिल्कुल कि वो वहाँ जाके अगर 70% स्टाफ अगर फीमेल है तो इट विल बी ग्रेट कि वो वहाँ जाएं और सेफली और इफेक्टिवली वर्क करें। जी जी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट मुझे पता है कि जो ओवरसीज से जो फीमेल्स आती हैं काम करने, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं और डेडिकेटेड होती हैं, और जो उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है दैट इज़ अमेजिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इज़ ओपन ओपन हाईवे फॉर एवरीवन जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, और व्हाई नॉट जॉइन दिस पाथवे और यहाँ आके काम करें। और फ्लेक्सिबल आवर्स भी हैं यहाँ पे, और फ्लेक्सिबल आवर्स से मतलब है कि इसमें यहाँ पे जैसे किसी को प्रेगनेंसी होती है तो उनकी जो लीव होती है वो भी पेड लीव होती है। इवन कि जो डिलीवरी के बाद कुछ पेरेंटल लीव्स होती हैं उसमें से भी कोई बड़ा चंक जो होता है वो पेड लीव होता है। तो दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल एज ए फैसिलिटेशन इन प्राइवेट सेक्टर। सो सबको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो इस पर हमें ज़रूर से ये अवेयरनेस बतानी चाहिए। जो आपसे मेरी बातें हो रही हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सब काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं इसको लाइव यूट्यूब के ऊपर भी, तो वो लोग इसको गौर से तवज्जो से सुने, और आप भी इसको शेयर करें अपने एंड से जो हमने क्योंकि डिस्कशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ फीमेल्स के हवाले से कि फीमेल्स आर मोर हार्ड वर्किंग जी जी इन पाकिस्तान, मोर कॉन्फिडेंट, और उनका पासिंग रेशो या उनका पास करने का रेशो ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू मी। जी जी। ये तो आपको पता अगर ही, आपके फीमेल्स स्टूडेंट अप्लाई भी हैं। करें, जी जी, आपके जो मैं यूनिवर्सिटी। मैं मैं 100% श्योर हूँ, मैं 110% श्योर हूँ कि अगर फीमेल्स अप्लाई करेंगी तो फीमेल का पास रेशो 50 टाइम्स ज्यादा होगा मैं, बिल्कुल, तो 50 टाइम्स ये ज्यादा प्रूवन होगा, चीज़ है। आपके एरिया के अंदर भी आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगी, वो 50 भी। टाइम्स ज्यादा होगा कि अगर 50 लड़के अप्लाई करेंगे और 50 लड़कियां अप्लाई करेंगी तो 50 लड़कियां ज्यादा कैब पास कर चुकी हैं। बिल्कुल। और सर तो एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा। अभी मैं आज शहबाज से बात कर रहा था सुबह में, तो मैंने कहा था शहबाज ये बताओ, आप लाहौर से आए हो तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आपको लगता है कि वहाँ लोगों को नहीं पता होगी। तो उसने बड़े हंसते हुए बताया कि सर एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तान में जब काम करते हैं फार्मासिस्ट, बड़ा हाईली पोजीशन जॉब होती है, वो चेयर पे बैठ के काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में चेयर नहीं होती है फार्मासिस्ट के पास, ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट खड़े होकर काम करता है, और वो जो शिफ्ट करता है वो 6-7 घंटे खड़े लेके काम करता है। तो ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, यार मैं कहाँ आ गया हूँ, कैसे तो कब बैठूंगा मैं यहाँ पे। आपको बैठने के लिए जब कब मिलता है, जब आपको 10 मिनट ब्रेक मिलती है, जब आप चाय वाय पीते हैं वहां जाके आप बैठ जाएं तो बैठ जाएं। ये लंच करने के लिए जब आपको ब्रेक मिल रही है तो वहां बैठ जाए तो बैठ जाए, लेकिन आपको दिन भर खड़े रहना होता है। तो दैट्स ऑल्सो ह्यूज कल्चरल चेंज। बहुत सारे लोग आके जैसे अभी एक इंडिया से एक लड़की थी मेरे नेटवर्क पे है, उसने मुझे मैसेज किया कि इरफान आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई एम रियली अपसेट। मैंने कहा व्हाई? कहती दिस इज अ लेबरर जॉब दैट आई एम डूइंग इन इन डिस्पेंसरी। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहती है उसने मुझे कहा कि डेस्क साफ करो, उसने कहा कि ये बिन साफ करके आओ। तो मैंने कहा अच्छा ओके होल्ड ऑन। मैंने कहा तुमने पहले कभी जॉब की है? तो कहती है नहीं, ये मेरी पहली जॉब है टेरी वाइट फार्मेसी के अंदर, और मैं आई एम वेरी लकी कि मुझे जॉब मिल गई है। मैंने कहा अच्छा तुम इंडिया से आई हो, इंडिया में जॉब की है तुमने? कहती नहीं, मैं ग्रेजुएट हुई थी, मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम्हें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इंडियन कल्चर से आई हो कि तुम्हें उसने डेस्क साफ करने को दे दी? मैंने कहा अच्छा तुम्हें कि जॉब डिस्क्रिप्शन तुम्हें दी उसने, काम जो तुम्हें जॉब दी? कहते नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी मुझे। मैंने कहा उसको बोलो जॉब डिस्क्रिप्शन दे वो तुम्हें। तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जब आई तो उसमें पहली लाइन ये लिखी हुई थी, यू नीड टू कीप योर एरिया वर्किंग एरिया टाइडी। ठीक है, तो मैंने कहा ये पहली प्रोटोकॉल है। अब मैं मैनेजर भी होऊंगा ना तो मुझे अपनी डेस्क को खुद साफ करना है। और यहाँ पे मैंने उसको उर्दू में बोला, हिंदी में उसको समझ में आया कि मैंने कहा यहाँ कोई चाय वाला नहीं आएगा जो आपकी डेस्क साफ करेगा या आपको चाय नहीं पिलाएगा। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, यू नीड टू डू एवरीथिंग बाय योर हैंड, यू नीड टू पुट द स्टॉक ऑन द शेल्फ बाय योर हैंड, इवन इफ यू आर अ फार्मासिस्ट, इवन यू आर अ मैनेजर। तो वो बड़ी। यहाँ पे जो चेन फार्मेसीज हैं वहाँ पे
कल्चर तो बैठने का है, लेकिन कुछ चेन फार्मेसी पे खड़े होने का भी है, थोड़ा अच्छा, थोड़ी ठीक है। देर के लिए, ओके। थोड़ी देर के लिए, और ओके। सम टाइम हाफ आवर, जब पीक आवर्स होते हैं तो फार्मासिस्ट खड़ा होता है, तो खड़ा होकर काम कर रहा होता है एवरी टाइम। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट रश ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे भी वही कल्चर है कुछ फार्मेसी में कि अपना स्टाफ खुद लगाना है, अपने स्टॉक की एक्सपायरी खुद करनी है, अपना आपको शेल्फ दिए हुए हैं फार्मासिस्ट को, और जो है ना टेम्परेचर आपने नोट करना है, और सब चीजें आपने खुद करनी है। जी जी और ये एक मैसेज है जो बच्चे आ रहे हैं कि वो फिजिकली भी फिट हो जी और जी। मेंटली भी फिट हो एक्सरसाइज करें, और फिजिकली फिट हो, और बर्डन ना समझें। क्योंकि जब पहला पहला महीना होता है ना, सबके मुंह बने हुए होते हैं, यार ये कैसा काम मिल गया हमको, हमें तो खड़े रहना है। अब मुझे मल्टीविटामिन खाने पड़ेंगे अपने आप को तगड़ा करने के लिए, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लोगों को पेन किलर खाने पड़ जाते हैं, पैराडोल या वोल्टारन खाने पड़ जाते हैं अपने पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। तो इस चीज़ को भी बताना ज़रूरी है कि कम्युनिटी फार्मेसी में आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। लेकिन दीज आर ऑल हार्ड पार्ट। लेकिन इसका जो बेस्ट पार्ट है, जो हमने पहले डिस्कस किया, तनख्वाह ये मिलेगी, वो मिलेगा, तो वो एवं ही तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ तो देना पड़ेगा उसके अंदर। यस, यस। देखिए, जब आपसे वो आपको पे कर रहे हैं, आपको हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उन्होंने आपसे 100% लेना है। आपका 100% लेना है कि आप उनको अपना 100% दें और आप 100% आउटपुट दें उनको। जी जी। और हर हर मुल्क का एक कल्चर है कम्युनिटी फार्मेसी का। यूएसए जाएंगे वो और कल्चर है, बिल्कुल। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और कल्चर है, आपको उसको फॉलो करना है। जी जी। आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप जो है ना वो जॉब कर सकेंगे। जी जी। तो और उसको सर, आप मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर जब मैंने वेबिनार शुरू किए थे, तो जो नए लोग कैप्स करके मेरे पास आए थे जॉब हासिल करने के लिए, तो मैंने उनको एक विंडो दिखाई थी। विंडो से मतलब एक डायरेक्शन दिखाई थी कि देखो, अभी मैं कॉन्फ्रेंस से होकर आ रहा हूँ, एपीपी कॉन्फ्रेंस, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी प्रैक्टिस, बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। उसके अंदर एक अवार्ड दिया जाता है इंटर्न को। इंटर्न मतलब कि जो पहले जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें एक होता है अवार्ड, इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वो मैंने वीडियो दिखाई थी उन सबको। तो उस वीडियो को देखने वाले कोई 70 फार्मासिस्ट थे, दुनिया भर से थे। उसमें जिम्बाब्वेन थे, उसमें इंडियन भी थे, हमारे पाकिस्तानी भी थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने कल एक बंदा है लकमोर, जो कि मेरे रेफरेंस से उसको जॉब हुई, अब वो काम कर रहा है, और ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर इंडियन फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उसकी वोटिंग हो रही है अभी, वोट्स मिलेंगे उसको, तो अगर उसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो वो जीत जाएगा अवार्ड। तो we need to target that level when we coming to Australia. We are not ordinary people. So जब कोई इस कंट्री में आ रहा है, तो why not go for the height, go for the top level. तो मैं तो सबको इस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर जीतो, इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर जीतो। कुछ जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिली है ना, उससे उससे 4 हाथ ज्यादा काम करके दिखाओ। उससे ज्यादा आप काम करके दिखाओगे, you will be prominent figure, you people will start liking you, your value will be increased in the market. अच्छा भाई, वो बंदा आया, वो वैक्सीन भी कर सकता है, वो जाके मेथाडोन भी दे सकता है, मेथाडोन क्लिनिक कर सकता है जाके। इसके अलावा स्लीप एपनिया एक नया सेगमेंट है जो कि एक रिटेल फार्मेसीज में, कम्युनिटी फार्मेसीज में होता है, उसकी ट्रेनिंग करें। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन की सर्टिफिकेशन होती है, तो वो भी मैं सबको कहता हूँ कि यार वो भी कर लो साथ साथ पढ़ के। वो आपको प्रिस्क्रिप्टर नहीं बताएगा, आपका मैनेजर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया, ये 12 महीने का कोर्स होता है, साइड में एक एक घंटा, आधा आधा घंटा पढ़ के इसको खत्म कर दो, आपकी वर्थ 4 गुना ज्यादा होगी। जब आपको सैलरी देने जाएंगे ना, यार ये तो बड़ा काम का बंदा है। और साथ में अगर आपने कंसल्टेशन फार्मेसी का कोर्स भी साथ में शुरू कर दिया अपने इंटर्न फार्मेसी में, जो कि फ्री होता है, वो भी मैं लिंक भेज देता हूँ लोगों को जो कि मेरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो लकमोर बंदा है, उसने कम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन 12 महीने का कोर्स 2 महीने में करके खत्म कर दिया। उसने एचएमआर जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का जो पार्ट 1 है, वो भी खत्म कर दिया उसने करके। इसके अलावा वो वैक्सीनेशन फार्मासिस्ट बन गया। तो उसने बहुत सारी चीजें कर ली हैं विद इन 6 मंथ। तो दैट्स व्हाई ही इज टारगेटिंग हिमसेल्फ टू बी विनिंग दैट अवार्ड। अगर उसको अवार्ड मिल गया, तो मतलब कि उसको टैग लग जाएगा यहाँ पे कि वो पहले साल ऑस्ट्रेलिया आया और उसको इतना बड़ा अवार्ड भी मिल गया। तो ही विल बी रिकॉग्नाइज ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, इन मैगजीन्स, इन जर्नल्स एंड एवरीवेयर। तो उसके सामने, उसकी पोजीशन अपने एम्प्लॉयर के सामने बहुत तगड़ी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो इज डेवलपिंग योर ओन कैरियर बाय योर ओन एफर्ट्स। थैंक यू सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और मैंने आपको बड़ा तंग किया, रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि बात कर लें, क्योंकि ये बूस्ट, जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है ना, वो बहुत देना जरूरी है हमें स्टूडेंट्स को, नहीं, फार्मासिस्ट। हमारा हमारा टारगेट जो आप कर रहे हैं
ये ये बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है आज के बच्चों के लिए। इस तरह कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आज से मुझे याद है, आज से 5-6 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने कैच किया था। 5-6 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने कैच किया था, तो कैच करके ऑस्ट्रेलिया गया। तो उस वक्त हम हैरान होते थे कि कैच कर लिया, कैच कर लिया। तो हमें हमें लगता था कि इट इज टू मच डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट। लेकिन ये जो हमने मिथ तोड़ी है 2020 के बाद, ये 21-22 के, आपने ये मिथ तोड़ने में जो है ना बहुत बड़ा आपका रोल है, बहुत बड़ा रोल है ये मिथ जो तोड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। और जितने भी आज के बच्चे हैं जो अपना कैरियर अब्रॉड बनाना चाहते हैं और एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं और एक ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं कम पैसों के साथ, तो दे गो ऑस्ट्रेलिया। जी जी, लूट लो भाई, लूट लो। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सर। इसका नाम दिया है लूट लो वीजा। आपने लॉटरी बोली ना, तो वो भी वही बात मैंने बोली थी कि ये लॉटरी है, और इट्स लाइक अ लॉटरी फॉर एनीवन। यू जस्ट बाय द टिकट ऑफ अ लॉटरी, मीन कैप्स को कर लो, और आप फैमिली के साथ आ जाओ यहाँ पे। और डोंट गेट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एनीवन, बिकॉज सम पीपल मिसगाइड यू, सम पीपल डिस्करेज यू कि भाई फलानी एकेडमी में जाओगे तभी एग्जाम 100% पास होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। दैट्स मोस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आपसे देना है कि लाहौर में या कराची में या जहाँ भी कैप्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट लिसन दोज एकेडमीज। कोई वो आपको कोई आबे हयात पकड़ के नहीं पिला देंगे जिसको आप पी के इम्तिहान पास कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पढ़ाई आपने उन्हीं चीज से करनी है जो वो भी देंगे, जो हम भी देंगे आपको। देयर इज नो डिफरेंस। हम इसलिए देंगे कि नहीं हमारे है। पास बड़ा जो हार्ट है सर। जो पाकिस्तानी है ना, दे ऑलवेज वांट शॉर्टकट, दे ऑलवेज वांट शॉर्टकट। तो कैश का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ वही रिकॉल्स है। रिकॉल्स करें, एग्जाम में बैठें, एग्जाम पास हो जाए। बिल्कुल। एग्जाम कोई जो है ना वो कोई कोई बाहर से नहीं आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा। और बच्चे आज नॉर्मल बच्चे एग्जाम पास कर रहे हैं, नॉर्मल एवरेज बच्चे एग्जाम पास कर रहे हैं आज। मैं ये नहीं कह बिल्कुल रहा एक्स्ट्रा बच्चे तो कर ही नहीं रहे, नॉर्मल बच्चे एग्जाम पास कर रहे हैं। तो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो द एसओपी, जस्ट गो विद फ्लो और अपना एग्जाम पास करो। जी हाँ, बिल्कुल। और किसी एकेडमी, किसी बंदे को कोई डॉलर, कोई पैसे, कोई मनी नहीं देने की सर, जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं, क्योंकि जस्ट सेव योर मनी, क्योंकि सेव योर मनी एंड सेव योर मनी। और उसको आप अच्छा, उसका कोई आप काम करें, पैसे बिल्कुल। लगाने की जरूरत नहीं। और स्टूडेंट वीजे पे जो आ रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन अगर जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो होल्ड दैट स्ट्रेटजी, बिकॉज दैट्स इज द ओल्ड फैशन। जब वीजे नहीं खुले थे ना, उस वक्त तो ठीक था कि स्टूडेंट पे आ जाओ, किसी ना किसी तरीके से फिट हो जाओगे। अब तो एग्जाम आपने घर में आपके खुल गए, लाहौर में खुल गए। आपने घर के कंफर्ट में आप तैयारी करो, और एग्जाम पास करो थ्रू थ्रू आवर नेटवर्क। और सर से बात कर लो, अगर नहीं मुझसे बात कर लो, डायरेक्ट कर लो, जो भी करना है कर लें स्टूडेंट। एंड वी विल गिव देम फुल सपोर्ट। कोई रेसिज्म नहीं है हमारे पास, कोई कोई लाहौर का हो या कराची का, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू बी। एंड और आई विल हेल्प एनीवन, आई रियली हेल्प एवरीवन। मुझे कोई मैसेज करता है तो मैं देख के जवाब दे ही देता हूँ, और उनको ग्रुप में ले आता हूँ। जब ग्रुप में आ जाते हैं ना, तो फिर वो इजी होता है। उसके अंदर 5-6 और हमारे जो वॉरियर किस्म के स्टूडेंट होते हैं ना, वो खुद जवाब देना शुरू कर देते हैं उसके अंदर। तो ये ग्रुप की एडवांटेज होता है हमारे पास। मैं उनको वॉरियर्स कहता हूँ। तो जो कैप्स का स्टडी ग्रुप होते हैं उनको मैंने एलीट ग्रुप कहा है, क्योंकि वो कश्तियां जला चुके हैं अपनी पीछे की ना, कि बस हमने कैप्स ही कैप्स करना है। और उसके अंदर भी कुछ 10 लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं यार हमने रोज पढ़ना है और रोज साथ बैठ के पढ़ना है। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग प्लैटिनम ग्रुप कह लो अपने आप को, तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिपाही हो जो कि कैप्स को बिल्कुल खत्म कर दोगे। और ये मिसाल बन जाएगी आगे आने वालों के लिए कि जुलाई में हम लोग एटलीस्ट 60-70 लोगों को देखेंगे पास होते हुए, जो कि एक बिग यस, अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। हमारे लिए और आने वाले टाइम के लिए भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके सर, सो फिर नाइस ऑफ यू, थैंक सो यू वेरी मच नाइस फॉर ऑफ योर यू। टाइम। इंशाल्लाह फिर हम प्रोग्राम का वेट करेंगे, जैसे आपने जिक्र किया यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी अगर डिस्कशन जी करना हो जी। तो प्लीज़ मुझे जैसे अब बताइए। लाहौर के लिए प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह उसमें वो बिगिनर्स होंगे। मुझे तो काफी चीजें पता है, लेकिन वो फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे। तो ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो बिगिनर्स होते हैं। तो वो बिगिनर्स को जो है ना, उसमें से 100 की क्लास होगी, तो उसमें से 10, 15, 20 तो आ ही जाते हैं जो परसू करना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जी जी। तो अभी जैसे सौबी के बाकी लिए हमने। एक एक प्रोग्राम मैं वो करूंगा जो ऑलरेडी
ऑलरेडी पर्थ में है या ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको करें ताकि वो जल्द से जल्द कैप्स करके अपने वीजे से जान छुड़ाएं, ताकि वो इजी लाइफ गुजारें, वरना वो फीस ही देते रह जाएंगे पार्ट टाइम जॉब करके। दैट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग पार्ट फॉर एनीवन। लाहौर से बड़ी सारी यंग फार्मासिस्ट लड़कियां आई हुई हैं, वो रोती हैं, कहती हैं मैंने क्या कर लिया, मतलब they need to find a job, they need to study, they need to do the CAPS, three things, they're doing the three things at the same time. वो जो है ना काफी सारे बच्चे आ रहे हैं और वो बड़े स्ट्रगलिंग फेज में हैं। तो मैं उनको, पर्थ में बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जानने वाले, जी तो जी, वो मैं आपका नंबर में शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जो भी कीजिए। करना मैंने चाहते हैं। किस अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं ना, उनके लिए मैंने एक अलग अलग सी चीज बनाई हुई है, क्योंकि उनके लिए उनकी नीड्स मुझे पता है कुछ और है, क्योंकि उनको जॉब भी अच्छा, चाहिए। इस तरह के जो बच्चे आते हैं, जी जी क्या उनको फार्मेसी पे जॉब मिल जी सकती जी, है, कि वो तो वही फार्मेसी पे वही जॉब उसी के? उसी 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 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि मैं उनको उनको वो ट्रेनिंग दे सकूं, जो मैं एम्प्लॉयर एज ए एम्प्लॉयर स्टाफ को ट्रेनिंग देता हूं। तो वो मैं उनको एक पोर्टल देता हूं कि भाई ये इसमें जाओ, ये 25 कोर्स पढ़े हैं ऑनलाइन, ये कर लो और अपने सीवी पे डालो, और फिर जाके देखो मैजिक क्या होता है तुम्हारे सीवी के साथ, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और जब इंटरव्यू की कॉल आए तो मेरे से 5 मिनट बात कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा, टिप और ट्रिक्स बता दूंगा कि तुमने कैसे इंप्रेस करना है बॉस को वहां पे, और वो क्या सुनना चाहते हैं अपने कान के अंदर, वो तुमने बोल के आ जाना है, हो सकता है तुम्हें वही जॉब अच्छा, मिल वो जाए। 25 कर लेंगे तो उनको फार्मेसी पे जॉब मिल जाएगी जी और जी वो फिर इजीली कर सकते जी जी, वो हैं। 25-30 ठीक। कोर्सेज, एक मैंने विनिंग फॉर्मूला मैंने खुद बनाया, जो कि मैं 2-3 साल पहले मैंने ट्राई किया था किसी के साथ, और इट वर्क्स फॉर एवरीवन, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। जो भी कैप्स नहीं भी किया हुआ ना, तब भी वो फार्मेसी में घुस ही जाता है, क्योंकि वो कहते हैं यार ये काम का बंदा हो गया, हमारे हमें हमें इसको ट्रेन नहीं करना है, इसको बहुत चीजें पता है, और इसके पास फार्मेसी की डिग्री भी है, कैप्स नहीं है तो क्या हुआ, चलो उसको फिट कर दो काम में। तो ये ट्रिक है उसके अंदर। थैंक यू, सो नाइस, चलिए सो सर, नाइस ऑफ यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर बात करके आपसे। फिर इंशाल्लाह और सिलसिला करेंगे। और थैंक यू सो थैंक नाइस यू, ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।